Hi all, how are you? I hope all are you safe at your home. Today our lesson is lesson number 4, moments in the kingdom of fools. This lesson, when we start, before that I want to say in Hindi story. Okay? तो ये एक कहानी है एक गुरु और एक चेला का, गुरु शिष्य का। एक मूर्ख राज्य था, ठीक है। वहीं पर राजा और मंत्री ये दोनों ही मूर्ख थे, जड़ बुद्धि थे। वो लोग क्या करते थे, वो लोग दिन में, राजा सोचा हमको कोई काम करना नहीं है, तो राजा ने सोचा मैं एक काम नहीं करूँ तो हमारा चल जाएगा, तो हम काम करने नहीं आए, इसीलिए वो लोग दिन को रात बनाया था, रात को दिन बनाया था। वो लोग क्या करते थे, दिन में सब सो जाते थे। और राजा ने ऐसा भी बोला था, अगर किसी ने भी दिन में दुकानपाट खोला व कोई काम किया तो उसको पनिशमेंट होना पड़ेगा, पनिश दिया जाएगा। और रात को जो भी दुकानपाट खोलना है, तो दिन में तो कोई काम होता, रात को तो कोई काम ज़्यादा होता नहीं है, तो राजा बहुत खुश होते थे। तो राजा यही बोला था, अगर कोई भी एक दिन भी नगर किसी का भी खुला, नगर में दुकानपाट खुले हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो एक दिन क्या हुआ, वही राज्य में एक गुरु और एक शिष्य घूमते घूमते वहीं पर आ गया, एक गुरु और एक शिष्य। तो वो लोग क्या हुआ, आया, आके देखा, अरे ये तो दूसरे दुनिया है, कोई नहीं जगह है, दिन में कोई, पूरे सुनसान इलाका है। तो ये लोग क्या किया, वो लोग आया, आके सोचा अरे भाई हम तो क्या करें, इधर उधर घूम रहे थे। अचानक देखा जब शाम होते गया तो दुकानपाट खुलने लगा। तो राजा और उसको शिष्य का बहुत भूख लगा था। राजा और शिष्य ने भूख लगा था बोल के वो लोग खाने के दुकान में, ग्रोसरी के दुकान में सामान लेने गया। लेकिन सभी वही दुकान में एक ही दाम है, हैं, एक ही डुडू, ठीक है। तो एक ही पैसा का दाम था। तो मतलब कोई भी चीज़ खरीदोगे इतना सस्ता, तो दोनों बहुत खुश हुआ जी, क्या बात है भाई। शिष्य जो था वो तो खुश हो गया रहा, लेकिन गुरु को लगा कुछ तो अजीब है, कुछ तो अजीब है। लेकिन वो लोग को रहने पड़ा, खाना वाना खरीदा, हाँ। तो उसके बाद जब गुरु शिष्य को जाने का टाइम हुआ तो गुरु बोला मैं चलो, तो शिष्य ने बोला मुझे जाना नहीं है, इधर हम पैसा कम पैसा से अच्छा अच्छा खाएंगे और अच्छा से रहेंगे, यही हमारा ये है, इच्छा है। तो गुरु बोला तब तुम रहो, मैं जा रहा हूँ। तो शिष्य ने रह गया, गुरु निकल गए। लेकिन गुरु जाने के टाइम बोल के गए शिष्य को, जे एक्चुअल गुरु था, तो बोले जे अगर कभी तुम मुसीबत में पड़ो, क्योंकि ये मूर्ख देश का राजा का देश है, शहर है, अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो मुझे याद करना, याद करने से मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है। ऐसा करके गुरु तो चला गया, शिष्य क्या किया, खाते रहा और मोटा होते रहा। दिन में शिष्य भी सो जाता था, कोई काम नहीं करता था, रात को थोड़ा दुकानपाट खुलता था तो कम पैसा से खरीदता था और खाता था, खाते खाते वो भी मोटा होते जाए और आराम से रह रहा है। तो एक दिन क्या हुआ था, उसमें एक जगह में एक सेंधमार बोलता है, जो सींत के चोरी करता है, ठीक है, वो चोरी करने आया। तो एक धनी सेंधमार चोरी किया, तो चोरी करने से क्या हुआ, हाँ, वो दीवार टूट के धनी व्यापारी के घर में घुस गया। घुस के क्या हुआ, उसका दीवार के कारण, दीवार जैसे ही गिरा तो धनी व्यापारी के घर में उस हितकार का मृत्यु हो गया। तो उसने पूछा, उसके भाई राजा के पास आया, जी मेरा भाई का डेथ हो गया, राजा के पास आया। तो राजा ने पूछा क्यों, बोले जी दीवार को निर्माण करने वाले को बुलाओ, क्योंकि दीवार कच्चा था इसीलिए उस मर का मर गया। वो चोरी करने तो आया था, लेकिन वो दीवार घिस के वो मर गया। तो उसके भाई आया राजा के पास, इसका हाँ आप कुछ करो। तो राजा तब बोला जी ठीक है, क्यों हुआ, ये दीवार किसने बनाया, उसको बुलाओ। तो अभी दीवार बनाने को, निर्माण करने वाले को बुलाया। दीवार निर्माण करने वाला क्या बोला है, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो है व्यापारी जो है हैं, उसके विरुद्ध देशीगत किया। राजा ने बोला चलो उसको बुलाओ, जो ऑर्डर दिया था दीवार बनाने का उसको बुलाओ, जिसका घर है उसको बुलाया। उसको बुलाने से क्या हुआ, व्यापारी बोला ये मेरा काम नहीं है, राजमिस्त्री ने ऐसा किया था। राजमिस्त्री को बुलाया तो राजमिस्त्री ने बोला वो नर्तकी, मतलब जो डांस करते हैं, नाचते हैं, बोला वो बार बार ऊपर नीचे कर रहा था, मैं उसको देखने गया इसीलिए मैं दीवार ऐसा बनाया। अभी नर्तकियों को बुलाया, नर्तकी बोल रहा है तुम, नर्तकियों को राजा ने पूछा तुम क्यों बार बार ऊपर नीचे कर रहा था, जिसके तुम्हारे कारण
मिस्त्री को काम में अच्छा मन नहीं लगा तो दीवार ठीक से नहीं बनाया, इसलिए ऐसा मृत्यु हो गया। तो बोले जी मैं क्या करूँ, मैं सुनार के पास एक कुछ बनाने दिया था, वो सुनार मुझे आज दूंगा कल दूंगा कर रहा था, इसलिए मैं बार बार अभी दूंगा कल दूंगा ऐसा कर रहा था, तो मैं भी बार बार ऊपर नीचे इसलिए जा रहे थे आ रहे थे। बोले अच्छा। तो अभी सुनार को बुलाया, सुनार को बोला जी भाई तुम ऐसा क्यों किया, तुम ऑन टाइम काम क्यों नहीं दिया नर्तकी को। तो बोल रहा है मैं कैसे काम दूँ, मुझे जो धनी व्यापारी है उन्होंने बोला पहले उनका काम करने का, इसीलिए मैंने इसको घुमा रहा था। तो ऐसा करते करते व्यापारी को भी थे, अभी बोला राजा बोला और कोई दोष नहीं है, चलो धनी जो व्यापारी है उसको बिजनेसमैन है उसको फांसी दे दो। अभी जब फांसी का फंदा बना तो देखा जा रहा है व्यापारी बहुत पतले दुबले हैं, तो फांसी का फंदा तो लग नहीं रहा है, लेकिन फांसी के फंदा का इंतज़ाम हो गया, किसी को तो फांसी देने पड़ेगा। तो तब बोला एक मोटा आदमी ढूंढ के लाओ। तो राजा के जो आदमी था वो लोग सब किसको ढूंढ के लाया, जो जो गुरु शिष्य था ना वो खा खा के बहुत मोटे हो गया था, तो उसको बुला के लाया। अभी जैसे शिष्य को बुला के लाया तो शिष्य तब दिखाई तो मुसीबत आ गया, तो अपना गुरु को याद किया। गुरु को याद किया तो गुरु आया, गुरु आके बोला जे भाई क्या हुआ, सब कुछ शिष्य ने सब कुछ बताया। सब कुछ बताने के बाद बोला जे प्रभु मुझे मदद करो, मैं इसके बाद अभी कभी आपका बात नहीं टालूंगा। तो बोले ये काम करता हूँ, चलो। अभी राजा और ये मंत्री ये लोग ऐसे ही बेवकूफ़ है, तभी तो दिन में काम सो जाता है, रात को काम करते हैं। चलो ये लोग को मैं थोड़ा कुछ बता दूँ। तो बोला राजा को और मंत्री को बोला आप दोनों आप जो हो ये फांसी में फंदे में जो पहले मरेगा वो अगले जन्म में भी राजा बनेगा। तो मंत्री बोला मुझे मरना है, राजा बोला नहीं मुझे मरना है। राजा बोल रहा है मुझे जाना है, मंत्री बोल रहा है नहीं मुझे जाना है, क्योंकि मंत्री बोल रहा है अगले जन्म में मैं राजा हूँ, जो राजा सोच रहा है मैं अपना पोजीशन क्यों छोड़ूँ, मैं नेक्स्ट जन्म में भी जो आएगा तब भी मैं राजा बनूँ। तो बोला तो राजा और मंत्री ने ठीक किया, चलो मैं राजा ही बन जाऊँगा अगले जन्म में, आप मंत्री बन जाना। तो पहले राजा अपना हैंग हो गया, फिर उसके मंत्री भी हो गया, ये दोनों मर गया। ये दोनों मर जाने के बाद आपने जो नगरवासी था वो लोग को एक गुरु ने सिखाया जी तुम्हारा राजा और मंत्री दोनों बेवकूफ़ था, दिन में ही काम होता है, दिन में दुकान पट खुलता है, दिन रात होता है हमारे आराम करने के समय, दिन में पूरा दिन काम करो, रात को जाके आराम करो, यही सोचा। तो वो लोग बोला एक काम करिए सर प्रभु, तो आप हमारे देश के राजा बन जाओ, आप चालाक हो, हमारा तो राजा बेवकूफ़ था, तो एक काम करो आप राजा बन जाओ और आपका जो शिष्य है वो मंत्री बन जाए। उसके बाद से वो लोग राजा और मंत्री बन के दोनों मिल के अच्छा से रहा। ठीक है, तो अभी मैंने इसका आपका हिंदी इसलिए बताई हूँ, आप जब स्टोरी पढ़ोगे इसका हिंदी मीनिंग आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो इसका मैंने आपको अभी इंग्लिश में स्टोरी बता रही हूँ। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्टर, जो था दे वर वेरी इडियट्स, they were very idiots. They did not want to run things each and every like other kings. They want to take the rest in the morning time. दूसरे देश में राजा लोग क्या करते हैं, दिन में पूरा काम करते हैं, रात को आराम करते हैं, बट दे डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क इन द मॉर्निंग टाइम, दे वांट टू डू ए नाइट, एंड दैट टाइम देयर वर नो वर्क फॉर देम, दैट्स व्हाई दे वर sleeping at day and night. So they ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark, and go to bed as soon as when the sun came up the earth. If anyone who disobey would be punished with death. One day a guru and his disciple arrived in the city. ठीक है, क्या क्या, it was a beautiful city, they liked that city, they thought it is a very nice, it was a very nice city, they thought. So it was bored, but it was bored, they liked, but there was no one about, not a single person outside. Everyone was asleep. The two men were very hungry now that the shops were open in the evening time. From daytime they were very hungry because
They are all shops were closed. But in the evening time, they went to buy some groceries and foods. They found everything is the huh, they found everything is the in simple one dudu. Okay, one dudu. The cost only same. A single dudu. They were hungry. They were very hungry. So they ate a lot. The guru realized that it was a good to leave this place as soon as possible. They want to say that the guru said to his disciple, should we leave this place as soon as possible? But the disciple did not want to go with the guru. He wanted to stay in that place, in that city. But that time the guru said, if any problem will be found in your life, that time you should be knock me, then I would come and help you. Then after the incident was investigated, and finally the rich merchant was ordered to their death by the king. After that, when one day one thief मतलब चोर सॉरी आया, तो he thought जे I would take the so many things from that house, but the wall was fallen down and the thief was dead. His brother has gone to the king. His brother was gone to the king and said, my brother has dead in the incident of your country, on your country and then the city, but I want justice. The king called the brickmaker. So the brickmaker told, I don't know. That is the investigator. Chalo, let's see. So the incident was investigated. Finally, the rich merchant ordered the death by the king, as the merchant could not feed the sick for execution. Therefore, the king asked, one by one have to come for the execution. Asked the man who had made that wall. Though that time he told, I didn't make this wall, and the mason made this wall. Now called the mason. Mason told, what can I do? That time I was building that wall. That time the dancer who was going up and down, and I did not concentrate in my work. So after that she told, it is not my fault, it is the fault of my goldsmither, because I have the why you are going up and down again and again. The dancer told, because the goldsmither denied to give my things. That's why I have gone again and again up and down. I have gone. Then okay, now go and call the king ordered to the soldiers, go and call the goldsmith. Goldsmith has come and say, yes, but it was not my fault. It was the fault of the rich merchant who has given the order and said, at first I have done his work, after that I would go others' work. That's why. Then the king said, go and call the merchant. Merchant has come. Merchant had come to the king, but the soldiers immediately took the discipline. So after that he thought, okay, I have to go. So merchant has come. Merchant, but he was very thin. The king ordered to give his death for hanging.
So then after the merchant has come, merchant was very think it is not suitable for the hanging rope. Then soldiers ordered by king go to soldiers and find out one fat man. Then not a single fat man were there. They were found one person, that was the disciple. सही चेला था जिसको लोग ढूंढ के निकाला. द क्या हुआ? द सोल्जर्स इमीडिएटली टूक द डिसिपल फॉर एग्जीक्यूशन. मतलब फांसी में फंदा में. द डिसिपल प्रेड एंड रिक्वेस्टेड टू हिज गुरु टू सेव हिम. टू सेव हिम. द गुरु अराइव्ड ए befooted both the king and the minister. They both understood, the guru understood, they were very fool, very मूर्ख जिसको बोला जाता है, फूल. ठीक है, तो फूल बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर. तो बाय द सेइंग ऑफ देयर ऑस्पिशियस टाइम द whoever would die first, the guru said, if anybody would be go first for death, he would next जन्म जिसको बोला जाता है, they will be king again. The auspicious time in where would be first would become king and the next to die would be the minister. Who would go for hanging? They were discussion, king and the minister. King and the minister, they were discussion. After they were decided, yes, okay, king said, I have to go now, and second you have to go. Then next generation when I have to born, that time I would like a king, and second you are my minister. They both agree to die. After their death, both the guru and the disciple were the free men, and the people of that city, they were also free. Okay, they were also free. The people of town would them to be their king and minister. When they became king and minister, they announced that from now today the actual daytime is day sorry, and night time is night, and nothing cost of simple duru. As per the things, you have to take the money against something, not each and everything like a dudu, like the last king. तो ये समझ में हमको आता है जी राजा और मंत्री जो थे दोनों कितना मूर्ख थे और कितना कावट थे, कितने मतलब लेजी. दैट्स वाई दे वर सिटिंग इन द, दे वांट टू स्टे एंड इन देयर country. For that, the others people, others king were running their, not only king, each and every human beings doing their work in daytime, and they are wait for the night for rest. But that king and that minister was very lazy and fool. Okay, so that's why, okay, this story you have to read and write question answer. Okay, so I want to say some words meaning from this book. Okay, distracted, distracted, distracted मतलब unfocused, distracted मतलब unfocused. Accusation, ACCUSATION, accusation मतलब blame, BLAME. Accusation मतलब blame. From the book I have to take out your hard words. Next, solemn, 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 तो sincere, SINCERE, SINCERE. Panicked, 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 panicked that means terrified, 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 terrified. ठीक है, फिर चलिए ये amazed, 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 तो astonished, ASTONISHED, astonished. Component, composite, COMPOSATE, composite मतलब होता है पे, PAY, पे.
एग्जीक्यूशन, EXCECUTION, एग्जीक्यूशन मतलब किलिंग, KILLING, एग्जीक्यूशन मतलब किलिंग. मॉडवेट, MOURNED, मर्ड, मर्ड मतलब होता है ग्रिप्ड, GRIVED. लॉन्ग डाउन, WRONGDOER, रॉन्गडर. रॉन्गडर मतलब होता है कन्वीन, CONVICT. प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट मतलब होता है प्लान, PLAN, प्रोजेक्ट दैट मीन्स प्लान. स्काउंडेल, ACOUNDREL, स्काउंडेल मतलब क्रुक, CROOK, क्रुक, क्रुक. इम्पलिंग, IMPALLING, इम्पलिंग मतलब पेयरिंग, PIERING, पेयरिंग. समन, SUMMONED, समन मतलब कॉल्ड, समन मतलब कॉल्ड, CALLED. इम्पेशेंट, IMPATIENT, इम्पेशेंट, इसका मतलब होता है रेस्टलेस, RESTLESS, रेस्टलेस. बेलिफ्स, BAILLIFF, ओवरसीज, OVERSERS. तो इसमें से आपको क्वेश्चन भी बनाना है, यू हैव टू गिव द आंसर. टोटल वर्ड्स आपको रीड द लेसन अगेन एंड अगेन and give the answer of the questions. I repeat this question. What are the two strange things the Guru and his disciple find the kingdom of fools? This question is very important. So be careful, write the answer. Okay. Next question. Why does the disciple decided to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? No. क्या ना, फिर कैसे? Name all the people who are tried to the king's court and give the reasons for their trial. So at first you have to say the thief, after that brickmakers, that means mason, that after that builder, then mason, then after dancer, after that goldsmith, then rich merchant. Okay. So you have to write the each and every name. If there will be answer 2 or 3 marks, only give the name. But if before see the answer, want to start the answer, you have to see the marks first. Okay, as per marks you have to give the answer. Suppose they are this question for 5 marks or 4 marks, so you have to give two sentence or 1 sentence for that those persons details. Okay. Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? Obviously rich merchant, hanging, death. What are the Guru's words of wisdom? When does the discipline remember them? When the discipline in the when the discipline in the problem, that time he thought about the गुरु. हम लोग जब कभी मुसीबत होता है तभी गुरु भगवान को हम लोग याद करते हैं. दैट्स राइट. हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? ही मैनेज हिज लाइफ, हिज डिसिपल्स लाइफ ड्यू टू क्लेवरनेस. अगर उसके दिमाग में नहीं आता जे मैं ऐसा किया तो क्या होता है, ये आपका नहीं हो पाता. तो दिस लेसन यू हैव टू रीड मीनिंग एंड then you have to write this. I hope you understood that lesson. Read the lesson again and again, then you have to find out the answer. Okay, so be careful, be safe, and do your work in proper way. Each and every question answer write down in your notebook. Each and every question answer you have to write in notebook. It is very compulsory, because when your school will be open, that time each and everything rushly you don't do. Okay, so one by one, step by step, lesson wise, you have to write the question answer. If
I will give extra question answer, then I will give the answer. But if you have to find out the question from the book, so you have to write the question answer. Okay, so be careful, keep at your home safe. Okay, do your work, do your study. Don't think our school is not going on, that's why we are not doing our work. No beta, your exam already started, you are getting the worksheet also, and complete the worksheet. Notebook complete, only 2 or 3 hours you are doing your work, ठीक है ना. बट यू आर 9th स्टैंडर्ड, आप 8 से थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ो, इट्स माई रिक्वेस्ट. ओके, सो आप क्या करोगे, एवरी डे आप 2 व 3 सब्जेक्ट का नोटबुक कंप्लीट करो. ओके बेटा, सो बी केयरफुल, हैव ए नाइस डे एंड सेफ. ओके, स्टे सेफ.